श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 11वीं वाणी है। अर्जस पदराग सोरठ 10 प्रारंभ हो रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, पांडे समझवाद सो कीजे, वो पांडे समझवाद सो कीजे, बिन समझा सो थापे उठापे, जामे क्या ले दीजे, बिन समझा सो थापे उठापे, जामे क्या ले दीजे, वो पांडे समझवाद सो कीजे, वो पांडे समझवाद सो कीजे। चारु वेद दही सम है, गिरत संत सो बाणी, चारु वेद दही सम है, गिरत संत सो बाणी, तत नाव सो हंस तीरथ है, सो मैं कहूँ बखानी, तत नाव सो हंस तीरथ है, सो मैं कहूँ बखानी, ओ पांडे समझवाद सो कीजे, वो पांडे समझवाद सो कीजे। वेद पुराण संबंध है भाई, जा मैं हीरो डार्यो, वेद पुराण संबंध है भाई, जा मैं हीरो डार्यो, मर जीवा बिन पर धन लादे, पचे पचे जन्म गमायो, मर जीवा बिन पर धन लादे, पच पच जन्म धमायो, रे पांडे समझवाद सो कीजे, वो पांडे समझवाद सो कीजे। मैं ओ रतन धर्यो है बारे, सुन लीजो नर नारी, मैं ओ रतन धर्यो है बारे, सुन लीजो नर नारी, यह सुख राम चाहा कारज की, मानो बात हमारी, यह सुख राम चाहा कारज की, मानो बात हमारी, वो पांडे समझवाद सो कीजे, वो पांडे समझवाद सो कीजे, बिन समझा सो थापे उठापे, जामे क्या ले दीजे, बिन समझा सो थापे उठापे, जामे क्या ले दीजे, वो पांडे समझवाद सो कीजे, वो पांडे समझवाद सो कीजे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जिनसे, विद्वानों से, पंडितों से, ज्ञानियों से। कौन से ज्ञानियों से? 52 अक्षरों के ज्ञानियों से चर्चा कर रहे हैं, जिनके पास में तत्व का भेद नहीं है, जिनके पास में निज नाम की कला नहीं है, जिनके पास में ऐसे सत्संग का ज्ञान नहीं है, अध का ज्ञान है और ज्यादा से ज्यादा बेहद तक का ही ज्ञान है, उनसे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जिनको भी 52 अक्षरों का ज्ञान होता है, उनको अपने ज्ञान का अहम होता है, अहंकार होता ही होता है कि मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, 9 व्याकरण का ज्ञाता हूँ, 18 पुराण का ज्ञाता हूँ, मेरे सारे शास्त्र कंठस्थ है, मैंने रामचरितमानस के भी सारे श्लोकों को याद कर रखा है, मैंने भागवत गीता की भी सारी जो श्लोक मुझे याद है, कौन सी जगह क्या लिखा हुआ सब मुझे पता है। अब आपको नए सिरे से और मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। कौन कह रहे हैं? ज्ञानी कह रहे हैं। किनको फरमा रहे हैं? अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज को फरमा रहे हैं, क्योंकि वो उनसे चर्चा करने की केवल ज्ञान दुर्लभ है। 4 ज्ञान तो मुमकिन है कि तुम सीख सकते हो, सिखा सकते हो, पढ़ सकते हो, परंतु 5वां जो केवल ज्ञान है, वो सीखने सिखाने की विषय वस्तु है ही नहीं। ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे, यो अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को साहेब, सत्य स्वरूप विचारा।
पंडित कहते हैं हमने तो सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, और अभी तक निज नाम की खबर उनको है ही नहीं। कैसे होगी? क्योंकि 52 अक्षरों में ऊपर ऊपर से निज नाम है ही नहीं। और पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि हमने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, अब हमारे लिए कोई अध्ययन बाकी ही नहीं है। तो तुम नया और अलग से ज्ञान हमको क्या बताओगे? हम तो अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है, हमको और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी भी अपने को इस पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है कि हो सकता है कोई अपने से कम उम्र का व्यक्ति, कोई बच्चा भी अपने को 2 बात ज्ञान की बता देवे तो उससे भी धारण कर लेनी चाहिए। उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतने तो, क्या बोलते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं, जितनी तुम्हारी, हाँ हमने हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई बार बार होता ही नहीं, सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं। तो जो भी ज्ञान किसी से मिल रहा है तो उसकी आयु मत देखो, उसकी जाति मत देखो, उसका वर्ण मत देखो, उसका रंग रूप मत देखो, वो स्त्री है पुरुष है ये मत देखो। आपको तो किस पर नजर होनी चाहिए? ज्ञान पर नजर होनी चाहिए। कि कोई भगवा वस्त्र वाला ज्ञान देगा तो ही धारण करेंगे, और कोई सामान्य गृहस्थ आश्रम में है तो वो अपने को ज्ञान नहीं दे सकता। ये बात, ये पूर्वाग्रह से अपने को ग्रसित नहीं होना चाहिए। अब बताते हो ना, जात ने पूछे साधु की, झट पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार को और बड़ी रहन दो म्यान। अपने को तो ज्ञान से मतलब होना चाहिए। तो जो अपने को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे तुरंत विश्वास के साथ में धारण कर लेना चाहिए, अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर। जब तक पूर्वाग्रह में ग्रसित रहेंगे तब तक उससे अच्छी चीज अपने को मिलेगी ही नहीं। अब बच्चा कहता है मुझे तो स्कूल में सब कुछ सिखा दिया टीचर ने, अब मुझे कॉलेज जाने की, कॉलेज जाके तो देखो तब मालूम पड़ा उससे ऊंचा ज्ञान कॉलेज में भी मिल सकता है। अब जब तक तुम उसको देखोगे नहीं तब तक तुम्हारे स्कूल के ज्ञान की तुम महिमा करते रहोगे, तो वहीं तक सीमित रह जाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो तुमको चर्चा करनी है, वाद विवाद करना है, कंपैरिजन करना है, तो पहले एक बार देखो तो सही, उसके बाद में तुम समझकर वाद विवाद करो, समझकर चर्चा करो, समझकर डिसीजन करो कि कौन सा ज्ञान आत्मा के कल्याण का है और कौन सा ज्ञान 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराने वाला है। मति ज्ञान है, अवध ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, मन प्रत्यय ज्ञान है, ये तो आप 52 अक्षरों के माध्यम से अपने करने के द्वारा, अपने बल के द्वारा सीख सकते हैं, और उसके बहिरंग परिचय भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। चेन चमत्कार सिद्धाएं भी आपको प्राप्त हो जाएगी, परंतु 5वां केवल ज्ञान की कम ज्ञानियों को नहीं है। और सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं, बहिरंग पर्चे होते हैं उसी को मान्यता देते हैं, घट पर्चों को मान्यता नहीं देते हैं। जिसने रंग रंगाए भगवे वस्त्र या केसरिया वस्त्र या अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के वस्त्र पहने उसी को महत्व देते हैं, जिसने सामान्य वस्त्र पहने उसको महत्व नहीं देते हैं। इसलिए 4 ज्ञान तो कोई भी सीख सकता है, सिखा सकता है, परंतु इससे आत्मा का कल्याण हो रहा नहीं हो रहा ये बात तो पहले समझो, उसके बाद वाद विवाद करो, उसके बाद अपने ज्ञान को तुम सर्वश्रेष्ठ बताओ। क्योंकि जिसको जितना ज्ञान होता है अपने ज्ञान को, अपने मत को, अपने संप्रदाय को वो क्या बताता है, उत्तम बताता कि मुझे और कई ज्ञान सीखने की आवश्यकता। हमारे बड़े भी, हमारे बाप दादा भी वहीं जा रहे थे, इसलिए हम भी वहीं जा रहे हैं। वो जा रहे थे, उनको क्या मिल गया? क्या उनकी आत्मा का कल्याण हो गया? क्या वो परम मोक्ष के वासी हो गए? इस बात का थोड़ा सा विचार तो करो। पूर्वाग्रह तक सीमित मत रहो, उससे आगे की यदि चीज मिल रही है तो ले लो, क्योंकि आपके थैले में सब्जी भरी हुई है, थैला भरा हुआ है और आगे हीरे मिल रहे हैं, तो क्या करना है? हाँ, सब्जी को खाली कर दो। सब्जी को भरे हुए रखोगे तो हीरे से वंचित रह जाओगे। 4 ज्ञान की महिमा ही करते रह जाओगे तो 5वें केवल्य ज्ञान से वंचित रह जाओगे। कोई मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोत्री, कहे अनसुईया नार, कही अनसुईया नार पहुंच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्ध नवनिध जके करता की लारा, सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहाँ विचार, इसका तो विचार ही नहीं। और मन की ब्रह्मा शिव कहे और मन की कहे अवतार,
जो कोई मन प्रत्यय ज्ञान होता है, बात बता देता है तो वाह 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 वाह, आप तो क्या वो, हाँ हाँ हाँ, तो बस उसी को महत्व देने लगते हैं। किसी के पास में मन प्रत्यय ज्ञान तो सीख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं, परंतु इससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। श्रुति ज्ञान भी सीखा जा सकता है, कंठस्थ किया जा सकता है। अवध ज्ञान है, अवधि पार का ज्ञान भी, भूत भविष्य वर्तमान का सब आप बता सकते हो। अमेरिका में क्या हो रहा है अभी आप बैठे बैठे देख सकते हो, सीख सकते हो, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं, और सीखने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। परंतु ये केवल ज्ञान तो सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से ही प्राप्त होता है। इसमें अपनी करनी का, अपने बल का कोई कारण नहीं। इसमें तो कारण एक ही है कि जिस समय आप अपने पूर्वाग्रह को छोड़ दोगे तब काम बन जाएगा। जिस समय सब्जी खाली कर दोगे तो आपके हीरे हाथ लग जाएंगे। जिस समय आप 52 अक्षरों के ज्ञान की गिद्धता को छोड़ दोगे तो 52 बारीकी चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब तक 52 बारीकी चीज प्राप्त नहीं होगी तब तक तो 3 लोकों से परे चौथे लोक की आत्मा प्राप्ति नहीं कर पाएगी। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। इसलिए अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज मेहर कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। क्या अपने को बख्शिश कर रहे हैं? ऐसा तत्व ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, ऐसी कुदरत कला बख्शिश कर रहे हैं, ऐसा निजनाम बख्शिश कर रहे हैं। वो निजनाम इस आत्मा को पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन कराता हुआ कहाँ ले जा सकता है? अमर लोक की प्राप्ति करा सकता है, गिगन मंडल की प्राप्ति करा सकता है, विदयी मंडल की प्राप्ति करा सकता है। बाकी तो ज्ञान से तो आप ज्यादा से ज्यादा हद की प्राप्ति कर लोगे, हद के सुख की प्राप्ति कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा बेहद की प्राप्ति कर लोगे। तो हद को छाड़ गयो बेहद में, तो रीतो फिर आयो, फिर भी आना तो रीता का रीता पड़ेगा। मतलब जन्म मरण छूटने वाला नहीं, आवागमन का चक्र छूटने वाला नहीं है। केवल ये मात्र समझ लेना कि किसी द्वारे में जाकर बारादरी में चले गए तो हमको क्या मिल गया? हाँ, मोक्ष मिल गया। और बारादरी में जाना गृहस्थियों के लिए वर्जित है या अलाउ है चाचू जी? हाँ, अलाउ है या वर्जित है? वर्जित है, क्योंकि गृहस्थी नहीं जा सकते। वो तो हद का व्यवहार हो गया, उस बाहर की बारादरी से कोई लेना देना नहीं। उस बारादरी में आप 10 बार चले भी जाओगे परमिशन लेके स्पेशल, तो भी परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है जब तक कि 12 कौलों का गट के भीतर इस निजनाम के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से छेदन नहीं करोगे, तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि हद के व्यवहारों तक सीमित नहीं रहना है, ऊपर ऊपर तक अपने को सीमित नहीं रहना है। जो मूल चीज है, सार चीज है, उसको अपने को क्या करना है? प्राप्त करना है, धारण करना है। यदि कोई ऐसी सार की चीज अपने को दे रहे हैं तो उसके साथ में वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि अपने में इतनी समझ अभी है ही नहीं, अपने में इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ ही नहीं है। इसलिए समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, और कुछ बढ़ना नहीं तुमसे तो बचन तो सूल्या बोलो बे। इस केवल ज्ञान की कम से कम निंदा तो मत करो कि ये कौन सा नया ज्ञान लेकर आए हो, हमारे पास में तो वैसे ही सारा ज्ञान है। क्योंकि अभी तक आपको समझ है ही नहीं, नहीं समझ है तो समझ विकसित करो। और समझ विकसित कब होगी? जब इस ज्ञान को आप श्रवण करोगे, धारण करोगे, सदगुरु जो विधि बता रहे इस विधि से साधना करोगे, तो आपको घट के भीतर आनंद की, घट पर्चों की प्राप्ति हो जाएगी। तब जाकर मालूम पड़ेगा नहीं ऐसा ही नहीं, ऐसा ही होता है। जो बात पहले सुनी थी, जो सदगुरु ने अपने शब्दों के माध्यम से, वचन के माध्यम से बताई थी, वो जब घट के भीतर आपके रीत बढ़ने लगे कि मिलान हो जाएगा, तब इतना आनंद की प्राप्ति होगी कि ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। और आज मिल गया जो भी अच्छी बात है, वरना मैं इस कीमती नर्तन को ऐसे ही खोकर चला जाता। सुखिया समय चेत्यो बोलो, गुरु बीरम की बार सृजन हार्दी, जो सदा माने सतगुरा जीरा
दीदार। ऐसे केवली भगवान समय समय पर धराधाम पर आते हैं, ऐसे केवल ज्ञान ज्ञान बख्शिश करने के लिए। और जिनको ऐसा ज्ञान मिल जाता है उनका तो नर्तन में आना सफल हो जाता है। बाकी सब आत्मा वार की वार भटकती रहती है, क्योंकि नाव कला विद न्यारी हो संतो, नाव कला विद न्यारी, जो जानिया सो पार को होता, और वार का वारी। इतना से ही फर्क है। जो जान गया इस नाव कला को, जिसने वेद को धारण कर लिया, वो तो तीन लोगों से परे पहुंच गया, और बाकी सब इधर के इधर ही रह गए। और तीन लोगों पर किसका राज है? क्यों आंटी जी, तीन लोगों पर किसका राज है? हैं? भूल गए? बहुत दिन हो गए। किसका राज है तीन लोगों पर? यमराज का राज है। तीन लोग भवन चतुर्दश एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव रासा। क्योंकि यमराज कब किसको अपना ग्रास बनाने में कह सकते नहीं। सब प्लानिंग ये धरी की धरी रह जाती है। सब प्लानिंग थी कि अपन लंदन पहुंच जाएंगे इतनी बजे, परंतु तीतर कालियों दाबे आशा सकल विलानी। सारी आशाएं सब प्लानिंग के साथ में गए थे कि वहां जाना, ये काम करना, उनसे मिलना। वो तीतर कालियों दाबे आशा सकल बिलानी। इसलिए काल कटकु सब जग दूजे, सुर नर घरा अहेड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। 22 साल के हो गए तो ये मत समझो कि अभी तो मेरे 80 साल बाकी है। 24 साल के ये मत हो गए तो ये मत समझो कि मेरे तो अभी 80 साल शेष है। क्योंकि इसलिए तो क्योंकि काल कभी भी पूर्व नोटिस देता नहीं है। जम जालम है डाणी, वो जमराज बड़ा क्या है? जालम है। वो किसी पर दया रहम करता नहीं है। इसलिए काल कटकु सब जग दूजे, सुन करा एड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा। जिस दिन अपना जन्म हुआ उस दिन तो दूर। अब किसके नजदीक आ गए? अंत काल दिन नेड़ा, काल के नजदीक आते जा रहे हैं। कोई भी मृत्यु को प्राप्त होना चाहता नहीं, परंतु काल कोई ना कोई बहाना बनाकर आ ही जाता है। कोई जाना चाहता नहीं, परंतु उसको ले ही जाता है। किस प्रकार से ले जाता है आंटी जी? सिर में गुरज गड़ा में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिराणो। पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जवरे जंग मचाई। यही तो हो रहा है कल से। पीव पीव कर नार पुकारे, और पूत पूत कर माई, कुरले कुटुंब कबीलो सारो। पूरे कबीले में, पूरे परिवार में रोना धोना मच रहा है। इन जंवरे जंग मचाई। इसलिए जमराज को जंग मचानी ही मचानी, वो तो कभी भी मचा ही देगा। उससे पहले सदगुरु समझा रहे, तुम वाद विवाद में अपने समय को नष्ट मत करो। इस केवल ज्ञान को धारण कर लो। ये एक बार धारण हो गया तो होना था सो हो गया। सुरत शब्द का योग, संत दास स्नेह का नहीं, हरस नहीं शोक। फिर ये देह रहे जब तक तो अच्छी बात है, आनंद में अवस्थित रहेगी। क्योंकि नक चक बिच अखंड धुन लागे, जहां दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए आदि। जब तक रहे अच्छी बात, जिस दिन चले गए तो खास वाली बात नहीं। क्योंकि इस आत्मा का कार्य पूरा हो गया। अधूरा कार्य के साथ जाएंगे तो वापस काम पेंडिंग हो गया तो वापस से अपने को आना पड़ेगा। फिर पता नहीं कौन से देश में, कौन सी जाति में, कहाँ जन्म होगा उसका पता ही नहीं। आज तो भरत खंड में जन्म हुआ, सदगुरु का ज्ञान अपने को प्राप्त हो रहा है। फिर किसी और देश में होगा जहाँ ऐसा ज्ञान नसीब नहीं होगा तो उसको कह सकते नहीं। और फिर भी कितना इंतजार करना पड़ेगा? चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगरु मिल्या बिना जीव सूना,
फिर 84 आवे, दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी, 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर बीसा। कितना? 43,20,000 वर्षों तक फिर नर्तन का इंतजार करना पड़ेगा। तो जमराज ही ले जाता है, और कौन ले जाएगा? और कौन ले जाएगा? यदि आपके पास कोई केवल ज्ञान है, या कल भी बात की, या तो सिर पे काल मंडराएगा या सदगुरु की सत्ता मंडराएगी। यदि पूर्ण स्थिति हो गई है तो फिर तो आप जमराज के क्षेत्राधिकार से जीते जी बाहर हो गए। मरने के बाद में जमराज के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं हो सकते, होंगे तो जीते जी पूर्ण स्थिति हो गई। तो जब तक अभी बात हुई, नक्षक भी चखन दुन लागे, जहां दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंतकाल हुए साधि। जीते जी आप केवल पद आनंद पद के वासी हो, आनंद में अवस्थित हो, और फिर देह तो छूटनी ही छूटनी है, आज नहीं तो कल तो छूटनी छूटनी, परंतु छूटेगी तो जिसने निज घर की पहले से ही व्यवस्था कर ली है, जिसकी सुरता गिगन मंडल में पहले से ही लगी हुई है, निज घर में सुरता ने वास कर लिया है, तो फिर से उसे किराए के मकान में आने की, अलग अलग देह धरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए तो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, मृत्यु लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे रे। इसमें बाहर लगने वाला नहीं, समय लगने वाला नहीं, कोई पूर्व नोटिस की व्यवस्था नहीं है। इसलिए तीतरबाज कालियों दावे, आशा सकल बिलानी। अपन कितनी आशाएं करते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं, सब दरी की दरी रह जाती है। कोई बड़े से बड़ा पद का भी हो तो किसी के सामने झुकता नहीं है, सब उसके सामने झुकता है। परंतु जिस दिन काल आता है, तो जो जीवन में झुकवो न जानियो, वो चमरे आगे झुक जावे, वो चमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठे गयो, एक कदम तो उठे गयो, तू जो गुण जाने उठे पावे, माटी रिया काया खिल, माटी में मिल जावे है। काको गर्व करे रे मनवा, कहाँ पर तू इतरावे है। सबको अलग अलग प्रकार से गर्व, सबसे साहब, किसी को धन का है, किसी को बल का है, किसी को मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है उसका है, किसी की मेरे राजनेताओं तक संपर्क है उसका है, और किसी को ज्ञान का, 52 अक्षरों के ज्ञान का भी है। मैंने तो पीएचडी कर रखी है, कर लेते हैं पीएचडी, तो फिर कर तो होना ही होना है होना ही होना है। शर्मा जी मिल के अंदर अच्छी पोस्ट पे थे, तो गर्व तो होता था कि इतने मजदूर मेरे को क्या ठोकते हैं, सलाम ठोकते हैं। तो गर्व तो होना ही होना है। परंतु जब तक गर्व रहेगा, अहंकार रहेगा, तो अहंकार के साथ में चौथे लोक में प्रवेश हो सकता नहीं है। और सारा ये अहंकार, सारे मन के वे किससे जाएंगे? भजन सु वासना जल जाए दूजो, और कोई नहीं है उपाय। क्या सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन की आंसू करम कटेला, कटे पलक के माही। तो जब तक आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहोगे, तब तक वाद विवाद करते रहोगे, तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सत्संग तो यहाँ सुलभ हो रही है, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से, मेहर से, दया से, जिसका कोई चार्ज भी सुखराम जी महाराज नहीं ले रहे, फिर भी कोई आने को, दूर द्वारे में, दूर किसी धाम में जाने को तैयार है, परंतु कॉलोनी के अंदर सत्संग हो रही तो आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यही कोई भेषधारी आ जाएंगे तो लुल लुल कर पांव लग जाएंगे। तो अपने को देह को देखना है, कपड़े को देखना है, या ज्ञान को देखना है? ज्ञान को देखना है, तो पूर्वाग्रह है बुद्धि में। परंतु अनंत श्री सुखराम जी महाराज फरमाते, गुरु तो पद भी हमारी यादू, सुन ज्ञानी कौन तोई, घोड़ा जीव भेसु डर पे, यू नहीं माने मोई। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के वस्त्र भी रंगे रंगाए नहीं थे, समय ने गृहस्थ आश्रम में रहते थे, और जीविका उपार्जन का कार्य भी
करते थे, इसलिए ज्ञानी उनको महत्व नहीं देते थे कि ये कोई संत थोड़े ना है। संत तो कोई वेशभूषा से होता है क्या? संत तो ज्ञान से होता है। जिनके पास में केवल ज्ञान है वो तो सृष्टिकर्ता परमात्मा की आदेश से ऐसा ससुरों की कला लेकर आए हैं। और अपन समझते हैं कि सब कला एक है। कला कला में फिर कहावे से समझे नर नारी, होन काल की कला बहुत है सो सब तजो विचारी। होन काल की कलाओं में तो बहिरंग पर्चे हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री राम आए, कल भी अपन ने बात की, वो किसी किसी निमित्त को लेकर आए तो होन काल की कला लेकर आए। भगवान श्री राम 14 कलाएं लेकर आए तो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाएं लेकर आए। वो कलाओं से क्या हो सकता है? चमत्कार हो सकता है, 3 लोकों का उपाय हो सकता है, परंतु उस कला से चौथे लोक की प्राप्ति, जन्म मरण छूट नहीं सकता है। जन्म मरण तो ऐसे जो नित्य अवतार धारण करके आते हैं संत सदगुरु केवली भगवान, जो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपने सामने ऐसा ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जाकर उनके ज्ञान को धारण करेंगे तो अपने घर के भीतर भी सस्वरूप की कला जागृत हो जाएगी। तो कला कला में फिर कहावे जे समझे नर नारी। यदि आप समझना चाहते हो तो समझ लो, सब कलाओं को एक मत मानो, सारे ज्ञान को एक मत मानो। पूर्ण काल की कला बहुत है सो सब तजो विचारी। बहिरंग पर्चे की, चेन चमत्कार की, रिद्धि सिद्धि की, करतूत की, सिद्धायों की तो कलाएं बहुत हो सकती है। कौन सी? अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राकाम्य शीत वसित दिग यजुर साम अथर्व मिले सुख सारा सबे खाक माही बिना राम रटना कदे सुख नाही। ये आत्मा कभी भी सुख में आनंद में अवस्थित ससुरों की कला के बिना, सदगुरु विधि के सुमरण के बिना अवस्थित नहीं हो सकती है। भले ही आपको अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा ऐसी प्रकाशित सब आपको अष्टोर सिद्धियां नौ निद्या ही क्यों नहीं मिल जाओ, परंतु कितने समय तक रहने वाली है? या तो वो आपको छोड़ देगी या आपका शरीर उनको छोड़कर चला जाएगा। तो देख ही रहे हैं अपन। तो फिर अपने को वाद विवाद में समय बर्बाद नहीं करना है, परंतु सब ज्ञान के अहंकार में भूले हुए, भ्रम में भूले हुए। ज्ञानी सरब भरम में भूला। सोनी जी, सोनी जी, ज्ञानी सरब भरम में भूला सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई निर्णो छाण नाण। मैं ऐसा केवल का ज्ञान दे रहा हूँ। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, परंतु जो 52 अक्षरों के ज्ञान के पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो क्या कर रहे हैं? ग्रहण करना तो दूर, उल्टी निंदा करते हैं। क्योंकि वो भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। निर्णय क्या होता है? डिसीजन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा ऑप्शन अपने पास में हो तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का, ऑप्शन का चयन करना, उसे कहते हैं निर्णय करना। तो आपको, आपका 52 अक्षरों का ज्ञान आपके पास में है और ससुर की कला मैं लेकर आया हूँ। अनंत श्री सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, आप दोनों का कंपेरिजन कर लो, फिर आपको जो अच्छा लगे धारण कर लो। कोई जबरदस्ती वाली बात थोड़ी ना। तुमने, आपने समझा ही नहीं, उससे पहले आप क्या कर रहे हो? निंदा कर रहे हो। वो तो ठीक वाली बात नहीं है। इसलिए ज्ञानी सरब भरम में भूला सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई निर्णो छाण नाणे। वेद भेद लग बुध है सब में पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने ज्ञानी ध्यानी लोई। कहां तक की बुद्धि है? अभी तक स्कूल का ही ज्ञान है, कॉलेज का देखा ही नहीं है, और कॉलेज के ज्ञान की निंदा कर रही। हमको तो सब कुछ आता है, नया ज्ञान सीखने की जरूरत नहीं है गुरु जी। कॉलेज का ज्ञान तो स्कूल के ज्ञान से ऊपर ही रहेगा या वही रहेगा? गुरु जी ने हमको कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, तो स्कूल का ज्ञान तो इन बच्चों की खेल के समान लगता है। जो में छड़िया गिगन में ऊंचा तो जुगबास न कोई है, जो में छड़िया तो ऐसा लगता है कि ये तो बच्चों का खेल है। इसी प्रकार से 52 अक्षरों का ज्ञान, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बच्चों का खेल लगता है। मत हल्के व्यवहार आडंबर लगते हैं कि ये क्या खेल खिलौना, जैसे बच्चे बाहर खेलने में आनंद की प्राप्ति समझते हैं, जबकि मिलता कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से इन बहिरंग पर्चों से, हल्के व्यवहारों से, आडंबर से इस आत्मा को कुछ भी प्राप्त होता नहीं। अपनी बस श्वासा रूपी पूंजी खोकर
चले जाते हैं। इसलिए वेद भेद लग बुद्ध है सब में, चारों वेदों में जीव कैसे सुख प्राप्ति करे उसका उपाय विस्तार से बताया गया, और केवल ज्ञान की बात बहुत सूक्ष्मता से बताई गई है जिसको कोई पकड़ सकता नहीं है। वेद भेद लग बुद्ध है, और वेद कौन सी, सांख्य अष्टांगों की बात कर रहे हैं। वेद भेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने। सृष्टिकर्ता परमात्मा का जो कर्ता पद है उससे भी आगे है कर्ता पद है, उसकी बात तो किसी को पता ही नहीं। कोई भी देहा किसी का अवसान हो जाता है, कोई देह छोड़कर चला जाता है, क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हो गए, कोई ज्यादा ज्यादा कहते हैं बेकुंठवासी हो गए। इससे आगे की बात तो कुछ और होती है, पता ही है क्या, किसी को पता ही नहीं। वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। अब मैं इतना ज्ञान दे रहा हूं, वो कहते हैं हमको तो सब आता है, अब मैं क्या करूं। इनकी मति बाग ही ऐसी, क्या ये करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके, ये केवल भेद हमारा। ये मेरा केवल्य का भेद, केवल ज्ञान 52 ज्ञान से बिल्कुल अलग है। इसका नाम ही कुदरत कला है। 52 का ज्ञान तो सीखने सिखाने करनी बल्कि विषय वस्तु है, परंतु ये मेरे तो भावना बारे की चीज है। कुदरत कला नाम इन्हीं को कोई जन जाने नाई, करनी बिना किया बिन साधन, लिया उलट कर जाए, लिया अमर कर जाए। ये तो बिना करने के, बिना किसी इंद्रियों के दमन के, बिना किसी पचय के, बिना व्रत के, बिना उपवास के, बिना तीर्थों में डोले, बिना पैदल चले, बिना गुड़क 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 के किसी स्थल पर पहुंचे, आपके सारे आत्मा के मनोरथ को ये केवल ज्ञान पूरा कर देता है। क्योंकि जिसको ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उसके कोई मन के मनोरथ बाकी ही नहीं रहते हैं। सिमरन साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया बे, कै सुख राम रिचक सुख वहाँ है, ब्रह्म ज्ञान घट आया बे। तो जब तक इस केवल का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, इच्छाएं मिटने वाली नहीं है, दौड़ मिटने वाली। जब तक भीतर की यात्रा नहीं करेंगे, जंगल तो बहुत बड़ा है चंडक साहब, भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो। जिस प्रकार से कौन भटकता है, हिरण भटकता रहता है, खुशबू कहीं आ रही है, खुशबू कहीं आ रही है। इसी प्रकार से 52 अक्षरों के ज्ञान से हाँ परमात्मा मिल रहे हैं, परमात्मा मिल रहे हैं, परमात्मा तो कभी मिलते ही नहीं है। क्योंकि इससे 52 अक्षरों के ज्ञान से चरम चक्षुओं से बहिरंग यात्रा हो रही है, और जो भी चरम चक्षुओं से नजर आता है वो सब क्या है, ब्रह्म या माया है। वो सब माया है, माया का ही उपाय कर रहे हैं। इसलिए जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। घट के भीतर की यात्रा बिना केवल ज्ञान के, बिना सदगुरु से वेद लिए संभव नहीं है। बाहर की यात्रा संभव है, बाहर किसी भी धाम पर आप रोज गाड़ी लेकर जा सकते हो और दर्शन करके शर्मा जी आ सकते हो। परंतु जब तक घट के भीतर ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक काम बनने वाला। हॉस्पिटल के रोज जाओ, 3 परिक्रमा करके आ जाओ, आपका रोग ठीक हो जाएगा, हो जाएगा चाची जी, हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा हॉस्पिटल के परिक्रमा करने से, हो जाएगा। या डॉक्टर ने जो पर्ची लिखी है उसका हिसाब से दवाई खरीदेंगे, उसका सेवन करेंगे, उसमें रचपच रखेंगे पूरा, तब जाकर रोग ठीक होगा। कैसे होगा, कैसे होगा। तो 52 अक्षरों का ज्ञान जिसको है वो उसी में ग्रसित रहता है, और जिसको सो केवल ज्ञान सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से प्राप्त हो जाता है, तो फिर उसको हद के व्यवहार के लगने लगते हैं, झूठे लगने लगते हैं, आडंबर लगने लगते हैं, पाखंड लगने लगते हैं। सच्चा प्रेम परमात्मा के प्रति इस केवल ज्ञान के निज नाम के जागृति के माध्यम से ही हो सकता है। और जिसको हो जाता है तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं कि बाहर की यात्रा बंद करो, अपने आप ही बाहर की यात्रा बंद हो जाएगी। जब घट के भीतर की यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तो अपने आप ही बाहर की बंद हो जाएगी। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो, पीऊ में जीव सो जाए लागो, मात हर तात कुल लाज सब लोक की, बात विचार सो भरम भागो,
चाय जो पीव की दिल भारी लगी, दाबिया जो नहीं रहती छाने, हाल जू चाल दे नेण में पारखा, मुख सु बोलिया जगत जाने, गिलगिले कंठ दिल गिर उदास से, सपने जीव जाए सुख माने, अब नहीं बिसरू रात दिन बीच रे, कब लू सुख यो मन जाने, दास सुख राम को पीव मेला करे, दास सुख राम को पीव मेला करें, ताई को मन और शीस दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोय उपकार कोई आण कीजे। 52 अक्षरों का ज्ञान तो इतने साल अपन ने बाल सफेद कर लिया तो बहुत प्राप्त कर लिया, परंतु परमात्मा मिले क्या चाणक्य साहब? नहीं मिले। तो आज दास सुख राम को पीव मेला करे, इस आत्म सौंदर्य को अपने पति स्वरूप परमात्मा से मिला देवे, दास सुख राम को ही पीव मेला करे, ताई को मन और शीश दीजे। मन और शीश देना मतलब अपने अहंकार को, अपने आपा को, अपने गर्व को, अपने गुमान को, अपने पूर्वाग्रह को ताक में अलमारी में रख के लोक लगा के और सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लो। दास सुख राम को पीव मेला करे, ताय को मन और शीश दीजे, अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है। आज की बात नहीं है, नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही वैज्ञानिक संभव कर दे, परंतु इस जीव आत्मा ने कितने जन्म धारण किए उसकी गिनती संभव नहीं है। अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोय उपकार कोई आण कीजे। ऐसी अरदास आत्मा करती है तो आज उपकार करने के लिए कौन पधारे हुए? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज हाजिर है, हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। जो सीधा सीधा फोर लेन सदगुरुदेव बता रहे हैं उस पर यदि नहीं चलना चाहते और उबड़ खाबड़ पगडंडी के रास्ते पे चलना चाहते तो मंदिर कभी आने वाली नहीं है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम पिता सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा